ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जरूर। मैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 आपको कहानी और उदाहरण आधारित तरीके से विस्तार से समझाता हूँ। अनुच्छेद 41 श्रम और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। संक्षिप्त रूप। अनुच्छेद 41 संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी (DPSP) का हिस्सा है। यह सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को गरीबी और आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाए। सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं, इसे कहानी में समझना आसान होता है। कहानी आधारित उदाहरण। कहानी का नाम रमेश की नौकरी की तलाश। रमेश एक छोटे गांव का युवक है। उसके पास पढ़ाई का अवसर था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। समस्या। रमेश के माता पिता किसान थे, लेकिन फसल असफल होने पर परिवार कर्ज में डूब गया। रमेश पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में नौकरी ढूंढने गया, लेकिन कोई स्थिर रोजगार नहीं मिला। अनुच्छेद 41 का महत्व। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे लोगों के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करे। इसका मतलब है, अगर रमेश बेरोजगार है तो राज्य उसे रोजगार योजनाओं जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अवसर देगा। अगर रमेश बीमार पड़ जाए या दुर्घटना में बेरोजगार हो जाए तो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे पेंशन, सहायता उसे आर्थिक मदद देंगी। राज्य की भूमिका। रमेश ने राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना में आवेदन किया। उसे वहां रोजगार मिला और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी। रमेश अब न केवल अपने परिवार का सहारा बन पाया, बल्कि गांव के अन्य युवाओं को भी रोजगार की प्रेरणा देने लगा। मुख्य बिंदु स्टोरी से सीखा। अनुच्छेद 41 सिर्फ कानून नहीं, बल्कि समाज में न्याय और सुरक्षा का सिद्धांत है। यह गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने के लिए राज्य की जिम्मेदारी तय करता है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी इसे तुरंत लागू करना जरूरी नहीं, लेकिन राज्य को नीति बनाकर इसे लागू करना चाहिए। इससे रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की नींव तैयार होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।